सीताराम दोस्तों। दीन दयालु बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं और मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए हे प्रभु आप मेरे संकटों को हरिए। दोस्तों, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा साथी कोई है तो वो है प्रभु और प्रभु का नाम जप। जब हम प्रभु का नाम जप करते हैं तो प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी यही कह रहे हैं कि नाम ही नाम के पीछे भागता है। अर्थात जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। और नाम जप की एक ऐसी ही सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भोपाल के रहने वाले विनीत शर्मा जी, जो कि छल कपट से बिल्कुल ही दूर थे और वो मन के बड़े साफ थे। वो शिक्षा विभाग में कार्य किया करते थे, लेकिन वो ईमानदारी का ही पैसा लिया करते थे। उन्हें ऊपर की कमाई बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। एक दिन की बात है, वो अपने दोस्त के साथ कार्यालय से वापस आ रहे थे। तभी उनके दोस्त ने कहा कि पास में ही राम कथा हो रही है, अगर तुम कहो तो हम थोड़ी देर राम कथा सुनाएं। विनीत जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, हम चलते हैं। दोनों राम कथा में जाकर बैठ गए। राम कथा में व्यास जी कह रहे थे कि राम का नाम राम से भी बड़ा है और जो नाम जप करता है प्रभु उसके साथ हो जाते हैं। बस ज़रूरत है तो विश्वास और श्रद्धा के साथ निरंतर नाम जप करने की। अब ये बात विनीत जी के मन में घर कर गई। अब विनीत जी को यही काम रहता, वो चाहे कोई भी काम करते लेकिन उनके होठों पे सीताराम सीताराम नाम जप चलता रहता। इतना ही नहीं, जब वो सोते तो वो मानसिक जाप किया करते और इन नींदों में भी जब उनकी अचानक से नींद खुल जाती तो वे राम नाम का जप किया करते। नाम जप के प्रभाव से अब उनकी जिंदगी में जो टेंशनें थी, जो कार्य रुके पड़े थे, वो अब अपने आप ही पूरे होने लगे थे। विनीत जी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इस घटना के कुछ समय बाद विनीत जी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में गंगा नहाने गए। विनीत जी अपनी पत्नी और अपने 2 बेटों के साथ प्रयागराज गए और वहाँ पर वो किनारे पर ही गंगा जी नहाने लगे, क्योंकि विनीत जी को तैरना नहीं आता था। विनीत जी धीरे धीरे करके गंगा किनारे से थोड़े आगे बढ़ गए और अचानक से एक लहर आई और विनीत जी को बहा कर ले गई। विनीत जी अब अपने हाथ पैर पटकने लगे और विनीत जी का परिवार और आसपास खड़े लोग चिल्ला रहे थे। हाहाकार मच रहा था कि विनीत जी को कोई बचा ले। विनीत जी के परिवार वालों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सब यही पुकार रहे थे कि कोई उन्हें जाकर बचा ले। विनीत जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन विनीत जी के बस की बात नहीं थी इतनी तेज धारा से बाहर निकलना, क्योंकि विनीत जी को तैरना आता ही नहीं था। अब बस विनीत जी का एक हाथ नजर आ रहा था और धीरे धीरे वो हाथ भी गंगा जी में अब डूब चुका था। अब विनीत जी के परिवार वाले रोने लगे और उन्हें पूरा विश्वास था कि अब विनीत जी नहीं रहे। वहाँ पर सब उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद विनीत जी के परिवार वाले और आसपास के लोगों ने देखा कि विनीत जी गंगा के दूसरे किनारे से पैदल चलकर आ रहे हैं। ये देखकर तो सब चौंक गए, क्योंकि सबने विनीत जी को गंगा में डूबते हुए देखा था। विनीत जी के परिवार वालों ने पूछा कि हमने तो आपको गंगा जी में डूबते हुए देखा था, तो आप कैसे वापस आ सकते हैं? विनीत जी ने कहा कि तुम तो जानती ही हो, मैं राम नाम का जप किया करता हूँ और मानसिक जाप तो मेरा चलता ही रहता है। मैं जब गंगा जी में डूबा और नीचे तलहटी में जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और मैं जानता हूँ कि वो और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही थे।
ये सुनकर आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए और विनीत जी के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम स्वयं उनको बचाने जो आए थे। दोस्तों, इस सत्य घटना से एक बार फिर यही साबित होता है कि जो प्रभु के चरणों में विश्वास रखता है और प्रभु पर ही भरोसा करता है, प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। बस ज़रूरत है तो नाम जप की और प्रभु के नाम में विश्वास की, क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है नाम जप। क्योंकि जिसके साथ प्रभु होते हैं, जिसके साथ राम जी होते हैं, उसका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि दुनिया के मालिक तो हमारे राम जी ही हैं ना। इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए एक भी दिन ऐसा ना जाने पावे कि प्रभु का नाम हमारे मुंह से न निकले। रोज हमें नाम जप करना ही है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।